उत्तराखंड को आपदाओं का प्रदेश भी कहा जाता है। समय समय पर यहाँ भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन की दर्दनाक घटनाएं सामने आती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले ही चमोली के रैणी गांव के समीप हुए एक हिमस्खलन ने न सिर्फ देश का ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकर्षित किया, बल्कि विश्व भर में ये चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर इतना भयावह हिमस्खलन कैसे हो सकता है। आखिर इतना खतरनाक एवलांच का निर्माण हुआ कैसे। इस खतरनाक हिमस्खलन में कुल 205 लोग लापता हुए थे और अभी इन लापता हुए लोगों का दर्द लोग भूले भी नहीं थे कि चमोली में फिर एक और खतरनाक एवलांच ने विकराल रूप ले लिया। ये हिमस्खलन सुमना के करीब हुआ, जिसमें 293 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया। आज हम आपको बताएंगे कि क्या मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से एवलांच या हिमस्खलन विकराल रूप धारण करता है। हिमस्खलन या एवलांच किसी ढलान वाली सतह पर तेजी से बर्फ की बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को कहते हैं। ये आमतौर पर किसी ऊंचे क्षेत्र में स्थित हिमपुंज या जमी हुई बर्फ में अचानक अस्थिरता पैदा होने से शुरू होते हैं। हिमस्खलन या एवलांच होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी भी ऊंचे पर्वतीय भागों में भारी बर्फबारी या हिमपात होने के कारण पर्वतों की ढलानों पर बर्फ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से पर्वत के अस्थिर क्षेत्रों में हिमस्खलन का कारण बनता है। हवा की दिशा पहाड़ों के ढलानों पर बर्फबारी के पैटर्न के साथ साथ बर्फ जमा के पैटर्न को भी निर्धारित करती है। यदि तेज हवा चलती है या बहती है तो पहाड़ों के ऊपरी खड़ी ढलान को ट्रिगर कर सकती है, जिसकी वजह से हिमस्खलन या एवलांच होते हैं। दूसरी वजह धीरे धीरे हिमपात या बर्फबारी के कारण पहाड़ों के ढलान पर बर्फ की परत बन जाती है, जिसकी वजह से बर्फ से ढके पहाड़ों के ढलान को अति संवेदनशील बना देती है। तीसरा कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी हिमस्खलन होता है। पर्वत की ढलानों पर बर्फबारी की वजह से स्टीपर ढलान का निर्माण हो जाता है और यही परत दर परत जमी बर्फ बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से खिसक जाती है और तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगती है। अगला कारण पर्यावरण को दोषी मानते हुए भी समझा जा सकता है। तापमान हिमस्खलन या एवलांच के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि उच्च तापमान की वजह से परत दर परत जमी बर्फ की सतह पिघल जाती है। इकट्ठा हुई बर्फ नीचे फिसलने के कारण ऊपरी परत अति संवेदनशील हो जाती है और नीचे की ओर फिसलने लगती है, जो एक मुख्य कारण बन जाता है हिमस्खलन का। भूकंपीय लहरें भी एक हिमस्खलन का बड़ा कारण है। भूकंप परत दर परत जमी बर्फ में कंपन पैदा करता है और उन्हें अति संवेदनशील बना देता है, जिसकी वजह से हिमस्खलन या एवलांच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम उस कारण के बारे में भी बताएंगे जो रैणी आपदा के लिए एक हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक डैम का निर्माण कार्य चल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकास गतिविधियों को पहाड़ों तक पहुंचाया जाना है, जिसकी वजह से परत दर परत जमी बर्फ को विसर्जित कर सकती है और हिमस्खलन या एवलांच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। विगत कुछ दशकों से घरेलू, औद्योगिक और यांत्रिक जरूरतों के लिए अत्यधिक वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे बर्फीले पहाड़ तक पिघल रहे हैं और पृथ्वी जलमग्न होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एवलांच का एक और मुख्य कारण इंसानों की ग्लेशियर के नजदीक बढ़ती हलचल भी है। शीतकालीन खेल जैसे स्की करते लोग, स्नो मोबाइल या जानवरों की अत्यधिक आवाजाही गतिविधियों की वजह से परत दर परत जमी बर्फ विसर्जित हो सकती है और हिमस्खलन या एवलांच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।